हेलो दोस्तों। आज हम सब रेशियो के चैप्टर को समझेंगे। रेशियो को कहते हैं हम लोग अनुपात। तो रेशियो के कुछ सवाल को हम लोग देखेंगे और इसे कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं ये भी समझेंगे। और अधिकतर देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसे एक्स मानकर सॉल्व करते हैं, लेकिन हम यहाँ इसे बिना एक्स मानते हुए इसे सॉल्व करेंगे और बहुत तेज़ी वे में इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आज का दौर प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग भी समझेंगे कि एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कैसे करें। देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे तीन संख्या का अनुपात दिया गया है और यहाँ पे तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। यहाँ पे है अनुपात में और यहाँ पे है योग में। तो ठीक है, हम इसे बनाते हैं। तो तीन संख्या हम मान लेते हैं ए, बी और सी। ए का अनुपात हो गया 10, बी का अनुपात हो गया 15 और सी का अनुपात हो गया 24। 10, 15 और 24 का अनुपात है। अगर हम इस तीनों का अनुपात जोड़ दे तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा देखेंगे। क्योंकि यहाँ टोटल योग दिया हुआ तो तीनों का अनुपात भी हम लोग योग करके देखेंगे कि टोटल अनुपात में योग कितना है। तो 10, 15, 25 और 25, 24 हो जाएगा 25, 20, 45, 4, 49। यानी अनुपात में देखेंगे तो टोटल अनुपात हो गया 49। और अगर देखेंगे तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 98, यानी टोटल 49 अनुपात का वैल्यू 98 है यहाँ पे। तो 49 अनुपात का वैल्यू हो गया 98। तो हम निकालेंगे यहाँ पे एक अनुपात का वैल्यू। एक अनुपात का वैल्यू हो गया 2, क्योंकि 49 से जब 98 में भाग देंगे तो 2 बार में हो जाएगा। तो हमसे मांगा गया सबसे बड़ी संख्या। तो इस तीनों में सबसे बड़ा अनुपात दोस्तों 24 है। तो एक अनुपात का वैल्यू 2, तो 24 अनुपात का वैल्यू 24 दूनी 48। दिस इज आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हम देखेंगे कि तीनों संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात था और तीनों संख्याओं का यहाँ पे योग 98 है। यानी तीनों संख्याओं को हम जोड़े तो 98। तो हम उसी हिसाब से देख लिए कि हमारा अनुपात में टोटल कितना 49 और ऐसे है कितना 98। तो 49 अनुपात का वैल्यू 98, तो एक अनुपात का वैल्यू 2। तो हमसे मांगा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी अनुपात है 24, तो 24 अनुपात का वैल्यू 48। दिस इज ए राइट आंसर और ये हम बिना एक्स मानते हुए बनाए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग यानी कुल योग 150 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। प्रथम क्वेश्चन की तरह ही सेम है। यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो हम मान लेते हैं ए और बी। पहला संख्या का 3 है और दूसरे संख्या का अनुपात 2 है। टोटल अनुपात करेंगे तो दोस्तों 5 हो गया और यहाँ पे दिया हुआ है उनका कुल योग। अनुपात में कुल 5 और कुल योग है 150, यानी अनुपात 5 का वैल्यू हो गया 150। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे 30 बार में कट जाएगा, यानी 1 का वैल्यू 30। तो हमसे मांगा गया छोटी संख्या, तो छोटी अनुपात है 3, तो अनुपात 3 का वैल्यू हो जाएगा 1 का जब 30 तो 3 का वैल्यू 30 या 90। दिस इज आंसर। इस सवाल तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोनी, मोनी और टोनी को ₹2400 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तो देखने में तो सवाल बड़ा है, लेकिन जब इसे बनाएं तो बहुत ही शॉर्ट में बनेगा। देखते हैं कितना टाइम देता है। सोनी, मोनी और टोनी 3 आदमी हैं। सोनी, मोनी और टोनी, तीनों का अनुपात दिया गया है। ये 2 के रेशियो में, ये 3 के रेशियो में और ये 5 के रेशियो में। कहा गया है ₹2400 का बांटा गया है। तो अगर देखें तो टोटल रेशियो हो गया अनुपात 5
और टोटल रुपया हो गया 2400। तो अनुपात 5 का वैल्यू हम दोस्तों कह सकते हैं 2400। ठीक है, 2, 3, 5 रेशियो है और 2400 रुपया को बांटना है। तो हम अनुपात टोटल देखेंगे, सॉरी अनुपात 5 नहीं होगा, 2, 3, 5, 5, 5, 10, यानी टोटल अनुपात 10 हो गया। तो 10 का वैल्यू हो गया 2400। अनुपात में 10 और कुल वैल्यू है 2400, यानी अनुपात 10 का वैल्यू 2400। तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 से 2400 में भाग दे देंगे 240। हमको पूछा गया है सबसे अधिक धन किसको, अगर देखा जाए तो अनुपात में किसे है 5, यानी टोनी को कितना मिला पूछा जा रहा है, कितना मिला। हम ये तो निकाल दिए कि टोनी को, तो टोनी को कितना मिला, टोनी का अनुपात है 5। तो 5 अनुपात का वैल्यू जब 1 अनुपात का 240, तो 5 अनुपात का वैल्यू 24 × 120 यानी 1200। ठीक है दोस्तों, अगर इस सवाल की ओर चले तो पढ़ते हैं क्वेश्चन ए बी सी में 3500 रुपया को बांटना है। 3 व्यक्ति में 3500 रुपये बांटना, इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी 5:4 और बी अनुपात सी 3:2। तो बी को कितना रुपया मिला ये बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो इक्वल करेंगे। यहाँ पे ए अनुपात बी 5:4 है और यहाँ पे बी अनुपात सी 3:2। तो हम यहाँ देख रहे हैं बी को यहाँ 4 मिल रहा है तो बी को यहाँ 3 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में बी कॉमन है तो पहले हम बी को बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे बराबर, देखेंगे कि 4 में अगर हम 3 गुना करते तो ये 12 हो जाता, और इस 3 में अगर 4 गुना करते तो ये 12 हो जाता। तो दोनों 12 12 बी मेरा बराबर हो जाता। तो गुना करने का नियम है कि अगर हम इसमें 3 गुना करें तो दोनों में करना होगा, ए में भी और बी में भी, क्योंकि ये बटे में है। अगर करते हैं तो ए का रेशियो हो जाएगा 15 और बी का हो जाएगा 12। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या गुना करेंगे दोस्तों, 4। तो गुना करेंगे तो ये इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो ये हो गया 4 × 12 अनुपात ये 4 दूनी 8। तो अब मेरा ए और बी और सी का रेशियो क्या आ गया, ए का रेशियो हो गया 15, बी का रेशियो हो गया 12 और सी का रेशियो हो गया अब 8। अब ये एग्जैक्ट हमको रेशियो पता चल गया, जिसमें से कि कह रहा था कि 3500 को बांटना है। टोटल मेरा अमाउंट 3500 है, तो अनुपात में कितना है ये देखेंगे। 12 8 20 15 35, अनुपात में 35 है कुल और पैसा है कुल 3500, यानी 35 अनुपात का वैल्यू हो गया 3500। अनुपात में टोटल 35 और कुल रुपए है 3500, यानी अनुपात 35 का वैल्यू 3500। तो अनुपात 1 का वैल्यू 100। हमसे मांगा गया है बी को कितने रुपए मिले, तो बी का अनुपात कितना है 12। तो अनुपात 12 का वैल्यू 1200, चूंकि 1 का वैल्यू 100 तो 12 का वैल्यू 1200। दिस इज आंसर। जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ उसमें कहीं भी मैंने एक्स एज्यूम नहीं किया है। अरे दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। इस सवाल को देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन। ₹2000 को PQR में बांटना है। ₹2000 को PQR में इस प्रकार बांटना है कि P को Q का दुगुना, दुगुना मतलब दुगुना, P को Q का दुगुना और Q को R का आधा मिले। मतलब P को Q का दुगुना मिले और Q को जो मिले वो R का आधा मिले। तो 3, एक है P, एक है Q, एक है R। तो ऐसा रेशियो सोचेंगे, कह रहा है P को Q का दुगुना, इसको हम पीछे चलेंगे, Q को R का आधा, R का आधा मतलब अगर R 2 मिले तो Q को मिलेगा R का आधा, यानी इसको 1 मिलेगा। फिर यहाँ कह रहा है P को Q का दुगुना, अगर Q को 1 मिल रहा है तो P को मिलेगा 2। तो इसका रेशियो हो गया 2 1 2। जब रेशियो हो गया तो अब सवाल सॉल्व। P को Q का दुगुना तो हो गया P को Q का दुगुना, यानी Q 1 ले रहा है तो ये दुगुना ले रहा है। फिर कह रहा है Q को R का आधा, R अगर 2 ले रहा है तो इसका आधा 1 हो गया। तो रेशियो हमारा हो गया इसके अनुसार।
अब 2000 को बांटना है तो हम टोटल देखेंगे अनुपात में मेरा टोटल कितना है, 2 1 3 3 2 5, टोटल अनुपात 5 और टोटल मेरे पास पैसा है 2000, यानी अनुपात 5 का वैल्यू हो गया 2000। तो एक का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, एक का वैल्यू हो जाएगा 5 से भाग देंगे तो 400। हमारे से पूछा गया है पी क्यू आर, तीनों का रेशियो पूछा गया है, तो एक का वैल्यू जब 400 हो गया तो दो का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 800, एक का वैल्यू हो जाएगा 400 और इस दो का भी वैल्यू हो जाएगा 2 चौके 800, यानी तीनों का वैल्यू हो गया कि पी को 800 रुपया मिलेगा, क्यू को 400 और आर को 800 रुपया। ये दोस्तों इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई धनराशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी 3:5:7 में बांटी गई। कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 में बांटी गई। यदि क्यू का भाग 1500 रुपया हो तो पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है क्यू को 1500 रुपया मिले तो पी और आर को जितना भी मिले उसमें अंतर कितना है ये बताना है। देखते हैं इस सवाल को। 3 व्यक्ति है, पी है, क्यू है और आर है। रेशियो है 3:5:7। कह रहा है क्यू का हिस्सा 1500, तो क्यू को मिल रहा अनुपात में 5, तो यानी हम कह सकते हैं 5 का वैल्यू हो गया मेरा 1500। तो यहाँ लिख देते हैं अनुपात 5 का वैल्यू 1500। तो हम एक का वैल्यू निकालेंगे, एक का वैल्यू हो गया दोस्तों 300। तो हमसे पूछा गया है पी और आर के भाग में अंतर। पी को मिल रहा था 3 और आर को मिल रहा था 7। तो ये दोनों का अगर अंतर देखेंगे तो 7 में 3 घटाएंगे तो 4, तो अनुपात 4 का वैल्यू हो जाएगा 4 तिया 1200। ये आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देख लीजिए जो कहा गया कि क्यू का हिस्सा, तो क्यू को अनुपात में 5 मिला था और क्यू का हिस्सा 1500, यानी 5 अनुपात का वैल्यू 1500 तो 1 अनुपात का वैल्यू 300। तो पी और आर को जितना भी मिल रहा था तो इसको 7 मिल रहा था, इसको 3 मिल रहा था, दोनों में अंतर, तो हम इसी अनुपात को घटा दिए, 7 में 3 गया 4, तो अनुपात 4 का अंतर दोस्तों 1200। ये क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा ये ट्विस्ट किया गया है। कह रहा है 7वां क्वेश्चन है ये, 2030 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि उनके भागों में क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया घटा दें तो उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। कह रहा है कि 2030 रुपये को बांटना है और ये भी कह रहा है कि उसमें अगर 15, 10, 5 घटा दे तीनों में तो उनका अनुपात 8:7:5 हो जाए। सबसे पहले लिख लेते हैं 3 व्यक्ति ए बी सी, अनुपात कर रहा है 8:7:5। क्रमशः कितना घटाना है, 2030 में ही हमको घटाना है, तो अलग में लिखेंगे। 2030 में कितना कितना घटाना है, 15, 10 और 5, तो हमने टोटल कितना घटा दिया, 15, 10, 25, 25, 5, 30, तो हमने 30 रुपये घटा दिया, तो इसका टोटल हो गया वैल्यू 2000। तो घटा देने पे कह रहा है कि 8:7:5 का रेशियो रहता है, तो हम रेशियो टोटल लिख लेते हैं 8:7:15, 15:5 20, अनुपात 20 और कुल वैल्यू हो गया 2000, क्योंकि हमने 30 रुपया घटा दिया। तो अनुपात 1 का वैल्यू दोस्तों, 1 का वैल्यू हो जाएगा 100। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 8 का वैल्यू दोस्तों 800, 7 का वैल्यू 700 और 5 का वैल्यू 500। तो अभी हम देखें, चूंकि हमने इसमें क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया घटा दिया, तो हमको पूछा जा रहा है कि कितना कितना बांटा जाए, तो हमने घटा दिया, तो फिर से हम इसमें जोड़ देते हैं 15, इसको मिलेगा 815, इसमें भी जोड़ देते हैं, इसको में कितना घटाए थे 10, तो इसको मिलेगा 710 और इसमें 5 हमने घटाया तो इसको मिलेगा 495। ये तीनों का भाग हो गया, ए को मिलेगा 815, बी को मिलेगा 710 और सी को मिलेगा 495। एक बार फिर से 2030 रुपया को बांटना था, कह रहा था कि 15, 10, 5 को अगर हम घटा दें तो रेशियो 8:7:5 हो जाता है। तो पहले मेरा 2030 था,
तो हम देख लेते टोटल अमाउंट कितना हमने घटा दिया 30 रुपया, तो वैल्यू हो गया 2000, यानी टोटल रुपया मेरे पास 2000 रुपया। घटने के बाद 8 7 5 का रेशियो, तो टोटल रेशियो देखेंगे अनुपात 20, तो अनुपात 20 का वैल्यू हो गया 2000, तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 100, तो इसका था 8 अनुपात का वैल्यू 800, 7 अनुपात का वैल्यू 700 और 5 अनुपात का वैल्यू 500। चूंकि हमने घटाया था 15 10 5, तो हम इसको बाद में फिर जोड़ देंगे, 15 रुपये जोड़ देंगे, 10 रुपये जोड़ देंगे और 5 रुपये, तो ए का हो गया 815, बी का हो गया 710, तो सी का हो गया 495। तो आज मैंने रेशियो के लगभग 7 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।